हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन ऑल इन स्टडी में मैं नम्रता। और मैं आज आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड 9 क्लास की जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो उसकी जो फॉर्मूलेज हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th से लेकर 12th तक की मैथ, साइंस और इंग्लिश की जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होती हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो है संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये जो होती है संख्याएं, है इसके जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं यानी रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स इनको डिनोट जो किया जाता है उसे एन से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाती है। सेकंड नंबर पे जो आता है बी नंबर पे आप देख रहे होंगे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स से। तो होल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि आपने प्राकृतिक संख्याएं की जो मैंने डेफिनेशन वो आपको बताई कि जो 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जबकि यदि हम इसमें जीरो और आगे ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर कर ये संख्याएं जो होती हैं उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे सी नंबर पे आता है इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर्स। तो इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर वो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से जो प्लस इनफाइनाइट तक जाए। माइनस इनफाइनाइट से मतलब कि माइनस तक जो संख्या है इनफाइनाइट अनंत होता है तो वहाँ से वो प्लस इनफाइनाइट तक जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक सीधी लाइन खींची, उसमें बीच में जो पॉइंट बनाया उसे आपने जैसे जीरो बनाया, ऐसे करके जीरो, और इस साइड जो संख्या रहेंगी वो प्लस की रहेंगी जबकि इस साइड जो संख्या रहेंगी वो माइनस की रहेंगी, ऐसे करके। यानी जो राइट हैंड में साइड रहेंगी वो संख्याएं प्लस की रहेंगी जबकि लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो माइनस की रहेंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद जो आप डी नंबर पे देखेंगे तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे जो अपॉन में दिए रहो यानी जो बटे के रूप में दिए रहो, जैसे कि यहाँ पे दिया है पी अपॉन क्यू, यानी जो अंश और हर के बटे में दिए रहे हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो क्यू होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हम किसी भी जीरो का भाग कोई संख्या में करते हैं तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, इसलिए उसे जीरो होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद ई नंबर पे आती है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो वह संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो इसकी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देती हूँ कि वो क्वेश्चंस कैसे आते। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा वास्तविक संख्याओं को समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अभी हमने जितने भी इसके प्रकार पढ़े, जितने भी काइंड्स पढ़े, तो उसमें जो मतलब डिनोट किया जाता था, जैसे प्रदर्शित किया जाता था, तो अलग अलग टाइप के थे। तो ऐसे ही हम जो वास्तविक संख्या है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें रूल फर्स्ट है परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित करिए। जी आप देख रहे होंगे परिमेय संख्या को जो है दशमलव में निरूपित करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो यहाँ पे ये दिए गए हैं इनको हमें दशमलव रूप में चेंज करना है। तो दशमलव में कैसे चेंज करेंगे? ये अपॉन में दिए रहेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो दूसरा नंबर का सवाल है वो सॉल्व किया है और दो को सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इससे क्योंकि मैथ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे से ही आएगी, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिएगा। और अगर जो सवाल आपसे नहीं बने वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर सेंड कर दूंगी। तो जैसे कि दूसरा नंबर जो सवाल है मैंने यहाँ सॉल्व किया है, जो है 2/9 यानी 2/9 है। तो इसमें हम 9 को 2 से क्या करेंगे? सबसे पहले मतलब जो भी बटे में संख्या होती है उसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है,
ठीक है, और जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है। तो हमें हमें हमेशा हर का भाग अंश में करना होता है। अब जैसे कि 2 ऊपर है और नीचे 9 है, यानी 9 तो बड़ा हुआ, 2 छोटा हुआ, तो भाग कैसे जाएगा? तो जब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यानी 9 का भाग देंगे हम 2 में, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगी यहाँ पर। जैसे ही 0 आएगा और इसके बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, तो 9 2 18 होता है, यानी 9 दूनी 18। तो हम इसे माइनस करेंगे, 2 बचेगा। फिर क्योंकि जब हम एक बार दशमलव लगा देते हैं, जैसे कि भाग किए जाते हैं नॉर्मल, तो एक बार हम जब दशमलव लगा देते हैं तो हमारे पास एक जीरो बढ़ाने की जो वो होती है, हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक बार किया तो भाग 2 बार जाएगा, फिर ऐसे ही मैंने 2 बार, तो हर बार ये 2 ही आ रहा है, यानी 2 मतलब जितने भी बार हम करेंगे इनफाइनाइट तक, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जाएगा। तो ये मतलब ऐसे ही जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.222 मैंने ऐसे करके आंसर लिखा, और इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं 0.2। ऊपर जो मैंने ऐसा एक बार लगाया है, इसको हम बार बोलते हैं। जैसे कि जो संख्या बार बार रिपीट हो तो हम उस संख्या के ऊपर ऐसा जो सिंबल होता है उसे लगा देते हैं। इसका जो अब देखते हैं, इसका जो दूसरा रूल है वो कैसा है। तो एक दशमलव संख्या का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण करना है इसे। तो कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स, तो ये इनसे हम करना है। तो क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है, दी गई दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या यानी कि अभी हमने जो बटे में संख्या होती है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ दशमलव में दिया गया है तो हमें इसे परिमेय संख्या में क्या करना है कि मतलब बनाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने दूसरा जो नंबर का है वो सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ 0.025 यानी 0.025 दिया गया है, इसे हम इक्वल में लिखते हैं। जैसे ही हम इसे इक्वल में, यहाँ मैंने इसे इक्वल में लिखा, तो हमने दशमलव यहाँ से अलग किया। जैसे ही हम दशमलव अलग करते हैं तो जितनी दशमलव के बाद संख्या लिखी रहती है उतनी हम नीचे A1 बना के 0 बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 यानी 3 संख्याएं हैं, तो 1 बनाया और इसके बाद 3 मैंने यहाँ 0 लिखे। तो भाग दिया मैंने, 25 का भाग पढ़ा, तो ये 4 बार 25 चौको 100 यानी 25 4 जा 100 होता है। तो ये 40 बार गए, एक 0 यहाँ बच गया, तो इसका जो आंसर आया 1/40 आया। तो ये इसका आंसर हो गया। और जो 2 सवाल दिए थे वो आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं बने तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं वो आपका सॉल्यूशन उसमें सेंड कर दूँगी। और जैसे कि इसमें लिखा है शुद्ध आवर्ती दशमलव यानी प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल्स, तो इसको हम, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे नहीं लिखे थे, अब मैंने लिखे हैं क्योंकि वो जो उससे रिलेटेड थे वो मैंने सवाल बता दिए। तो इसमें लिखा है वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी शुद्ध आवर्ती दशमलव हम उन्हें बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0.44 लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे शुद्ध आवर्ती, क्योंकि एक 4 है, मतलब 0 के बाद 0.4 लिखा है, तो 4 के बाद दोबारा क्या आया, 4 आया, इसलिए हम इसे बोलेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 0.6 ऊपर बार लगा, फिर 8 के ऊपर भी बार लगा, यानी 5 के ऊपर। तो बार का मतलब क्या है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी 6 8 5 6 8 5, ये क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इसे इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव। दूसरा आता है मिश्र आवर्ती दशमलव, यानी मिक्स्ड रिक्वायरिंग डेसिमल्स, तो ये आता है। तो हम इस पे देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है, वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक होना चाहिए जिसकी की मतलब पुनरावृत्ति ना हो। जैसे कि यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है 0.42, तो देखिए यहाँ पे 4 दोबारा तो आया नहीं, ठीक है। अगर दोबारा आता है तो ये शुद्ध आवर्ती में दशमलव में चला जाता है, लेकिन दोबारा आया नहीं, इसलिए ये अशुद्ध मतलब मिश्र आवर्ती में रहेगा। ऐसे ही इस पे जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया 0.48
5 के ऊपर बार दिया गया है ना, तो इसका मतलब होता है कि मतलब ये संख्या सिर्फ एक ही बार, मतलब ये दोबारा रिपीट नहीं हुई, क्योंकि पूरे के ऊपर बार अगर अलग अलग दिया होता तो वो संख्याएं बार बार रिपीट होती। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास है वो यहीं पर फिनिश होती है, और अगली क्लास में मैंने जो आज फॉर्मूले बताए हैं उसके जो रिलेटेड सवाल होंगे मैं वो आपको समझाऊंगी। सो आई कीप पढ़ाई आप जारी रखिए, एंड आई होप कि आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।